हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ो फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों आ गए हम एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है 3.3 इलेक्ट्रिक करंट्स इन अ कंडक्टर्स। ठीक है। तो वैसे कंडक्टर्स क्या होता है आपको पता है नहीं पता है? कंडक्टर्स जिसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे कंडक्टर्स में बच्चों करंट कैसे फ्लो होता है वो पूरा जो है हमें इस टॉपिक में सीखना है। तो इस टॉपिक से सवाल कैसे बन सकते हैं वो सारा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो अगर आपको सवाल आ सकता है कि एक्सप्लेन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक करंट। क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। क्या? कंडक्टर। 3 मार्क में सवाल ये बन सकते हैं, थ्योरिटिकल सवाल है, कुछ है नहीं वैसे। तो कैसे उसको आंसर करना है स्टेप बाय स्टेप, सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी डिस्प्ले के ऊपर है, देखिए। तो ऐसे सवाल का जो आंसर है 4 स्टेप में होगा। तो ये मैं सारे जो स्टेप है, पहला जो पॉइंट है वाई एंड हाउ करंट इन कंडक्टर एंड मॉलिक्यूल्स, कि कंडक्टर्स एंड मॉलिक्यूल्स में करंट कैसे होता है वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये सब पार्ट है एक आंसरिंग का। तो आइए चलिए उसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को समझाता हूँ। पहली चीज़ बच्चों, पहली चीज़ मैं आपको सवाल पूछूं कि करंट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय करंट। तो करंट में हमने बच्चों ऐसा सीखा था, हमने पढ़ा था ऐसा कि करंट मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। मान लो बच्चों यहाँ पे जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको फ्लो करा दूँ, इसको मैं दौड़ा दूँ, इसको दो मैं डंडे लेके पीछे भागू तो क्या है, दौड़ेगा? क्या है, दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा ना। ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो चार्ज हमारा जो है क्या दौड़ने लगे। समझ पा रहे हो? दौड़ने लगे। तो उसके पीछे हम क्या ऐसा कुछ करें ताकि हमारा जो चार्ज हो क्या करे, दौड़ने लगे। तो अब क्या करोगे आप? व्हाट इज द टेक्निक दैट यू विल यूज टू क्रिएट अ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज फ्लो आपको क्रिएट करना तो क्या करोगे, ऐसा बताओ, सोचो जरा। तो बच्चों साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और प्रूव करा, रिसर्च करा। तो रिसर्च के जरिए ऐसा पाया गया कोई भी चार्ज पार्टिकल, इवन हमें भी पता है कि हम कूलम भैया जानते हो ना, कूलम भैया जो बहुत बड़ा लॉ देके गए, वो भी हमें सिखा के गए कि बेटा अगर तुझे चार्ज को दौड़ाना है, क्या चार्ज को दौड़ाना है बेटा, तो तू उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर ले। मान लो बच्चों, मान लो बच्चों अगर मैं यहाँ पे इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर लूँ, देख लो यहाँ ध्यान से, इसको मैं पुट कर लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते ही बच्चों क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। बोलो लगेगा नहीं लगेगा? बोलो यस और नो। बोलो लगेगा फोर्स कि नहीं लगेगा? तो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वाला। बोलो ये दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा? दौड़ेगा ना। अरे दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा? पक्का दौड़ेगा, ये भागेगा, धूम दबा के भागेगा ये तो। अब चार्ज भाग गया तो हमें क्या मिल गया, करंट मिल गया। तो करंट मिल गया तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एनर्जी ले सकते हैं ना, काम निकलवा सकते हैं बच्चों इनसे। ठीक है। अगर मैं आपको भगाओ, आपके ऊपर ऐसा मैं प्रेशर क्रिएट करूँ कि आप पढ़ने लग जाओ, तो इससे क्या हो सकता है, आपके जीवन में क्या होगा, चेंजेस आने लगेंगे। तो वो आप कुछ काम करोगे और वो जो काम है आपके समाज के उपयोग में आएंगे, और समाज के उपयोग में आएंगे तो पूरा देश उसका फ़ायदा ले सकता है। ठीक है। तो वैसे ही चार्ज का है, चार्ज को मैंने प्रेशर बनाया, क्या बनाया, प्रेशर बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड दी मैंने, तो भागा चार्ज, और चार्ज भागा तो मुझे क्या मिला, करंट मिल गया। क्या मिल गया? करंट, जो मुझे चाहिए था। तो करंट मुझे मिल गया तो उसके जरिए मैं कुछ भी काम निकलवा सकता हूँ। बोलो आ रहा है समझ में? तो चार्ज को अगर हमें भगाना है बच्चों तो हमें उसको कहाँ पुट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसको ऑटोमेटिकली भगाएगी। बोलो हुआ क्लियर? तो यहाँ से जो है हमें पहला जो पॉइंट था, तो यहाँ से आपने क्या सीखना है कि चार्ज कैसे करंट प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों हमें पता है, देखो यहाँ पे, तो वैसे ये चार्ज होते कहाँ पे, बेसिकली सवाल तो पहले ये होता है कि चार्ज हमें मिलेंगे कहाँ पे। भगाने की बात तो दूर रही साहब, कहाँ मिलेंगे चार्ज में। तो चार्ज बच्चों जो हमारे आसपास डेली लाइफ में मिलती रहती है, ये जो पेन है, कोई भी जो आप देख रहे हो स्क्रीन, मोबाइल जो है, लैपटॉप जो है बच्चों, वहाँ पे क्या होता है, एटम या मॉलिक्यूल्स में चार्ज होते हैं। पहली चीज़ वहाँ पे क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। तो ऐसे चार्जेस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो हमें करंट नहीं मिलता है ना। देखा होगा आपने, एक्सपीरियंस करा होगा, नहीं मिलता है करंट। समझ पा रहे हो मैं क्या आपको लॉजिक दे रहा हूँ? समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे देखो, एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे करंट हमें मिलता है, और कुछ चीज़ ऐसी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करने के बाद हमें कोई करंट नहीं मिलता है। ठीक है।
मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो, जिस चीज़ में हमें करंट नहीं मिल रहा है, मान लो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक आप लोगे, प्लास्टिक को आप पुट करते हो, कहाँ पे पुट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ पे आपको कोई करंट नहीं मिलता है बच्चों, कोई करंट नहीं मिलता है। तो उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये सवाल मैं आपको पूछूं तो रीजन क्या है, देखो ध्यान से। तो कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है, क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन्स होता है न्यूक्लियस के अंदर, एक छोटा सा होता है न्यूक्लियस, जहाँ पे होता है प्रोटॉन, और उसके साथ उसको फ्रेंडशिप करने के लिए साथ में क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, दोनों साथ में मजे से रहते हैं, और पूरे जो एटम का क्या करते हैं, संचालन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं पूरे न्यूक्लियस एटम्स का। बोलो समझ पा रहे हो। तो हो गया न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को बोलते रहे, ओए तू भाग के नहीं जाएगा, तू मेरे आसपास ही घूमता रहे। तो ऐसा प्रेशर बनाने के लिए क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के नाम से हम जानेंगे सेकेंड पार्ट में। ओए तू बाहर नहीं जाएगा, ऐसा बोलते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को, तू बाहर नहीं जाएगा, तो उसको घुमाता रहता है अपने आसपास। समझ पा रहे हो। तो ये जो फोर्स है कुछ कुछ केस में, कुछ कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है, समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा होता है, ताकि इलेक्ट्रॉन जब भाग के बाहर ना जा पाए, उसको भाग नहीं देता। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, ऐसे फोर्सेस किन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तुम बोल सकते हो। समझ पा रहे हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो इलेक्ट्रॉन्स को एकदम स्ट्रांगली कनेक्ट करके रखते हैं पूरे एटम में, जिसको बाहर जाने नहीं देते। जो आप लॉकडाउन में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाओगे तो क्या होगा, पुलिस वाले डंडे मारेंगे तुम्हें, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं जा पाएगा, जाना है लेकिन बाहर नहीं जा पाएगा, क्यों, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाएगा तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इफेक्ट इसके ऊपर है वो नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमने रखा, तो फोर्स तो लग रहा है एफ ई वाला, सामने क्या कर रहा है, जो न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा है ना, एफ एन, दोनों हो रहा है कैंसिल, ये हो रहा है जैसे भारी पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा अंदर। समझ पा रहे हो। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर हम इतनी मात्रा में बढ़ा दे, बहुत मात्रा में बढ़ा दे, आपने सुना होगा कि हवा का भी क्या होता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। चीज़ आपने पढ़ी थी डायलैक्ट्रिक में, कैपेसिटर जब आप पढ़े थे तब मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करी थी। अगर डायलैक्ट्रिक में अगर हम कैपेसिटर की दो प्लेट का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हम इतनी बढ़ा दे ताकि हवा में जो मॉलिक्यूल्स है उसका क्या हो जाए, आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन होना मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उसमें से चार्ज पार्टिकल का क्या होना, अलग होना, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो तब जाके ये पॉसिबल होता है, कब, जब आप एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे क्या है, मतलब मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि प्लास्टिक में अगर आप रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई करंट मिलता नहीं, उसके पीछे का यही रीज़न है। तो दो तरह की चीज़ें बच्चों, पहले आपका हो गया नॉन कंडक्टर, दूसरा जिससे बोलते हैं नॉन कंडक्टर, जिसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। दूसरा हो गया बच्चों अपना कंडक्टर। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, ये आप सबको पता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है। तो कंडक्टर में बच्चों होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो अपने एटम से भाग गए। लॉकडाउन हुआ था तो कुछ ऐसे भी तो होंगे ना जिनको घर में मज़ा नहीं है, घर में बैठ नहीं पा रहे बेचारे, जिनको लाठियाँ ही खानी है, दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करनी है, अपने साथ मौत के साथ खेलना है, तो ऐसे भी बंदे होंगे। तो कंडक्टर में भी कुछ ऐसा ही है कि भाग जाते हैं एटम से, और मेटल में यहाँ वहाँ क्या करते हैं, घूमने लगते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी और भागे धूम दबा के। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, जो भागने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, करंट को दावा देते हैं, करंट फ्लो क्रिएट करते हैं। करंट एक एक तरह का करंट प्रोड्यूस होता है उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। तो करंट किस में फ्लो होता है, कंडक्टर्स में। क्यों फ्लो होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ज़्यादा है कंपेयरिंग टू नॉन कंडक्टर। बोलो हो रहा है क्लियर, समझ पा रहे हो चीज़ कैसे क्या चीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उस पॉइंट के ऊपर से आपको डिटो जो समझाना है और क्या क्या टेक्निकल वर्ड आपको यूज करना है नोट्स में, तो कैसे एग्जाम में लिखना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, वाई एंड हाउ करंट इन कंडक्टर एंड मॉलिक्यूल्स, जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है,
तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट पेज पर। ये आ गया बच्चों नेक्स्ट पेज को जूम करते हैं, तो जूम कर लिया, देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करा नंबर 1 है कि नहीं, ये नंबर 1 है। अब देख लो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यहाँ पे ऐड करना थोड़ा मिस हो गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई ड्यू टू दिस फील्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव और वी कैन से इन अ मोशन। तो अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इलेक्ट्रॉन या चार्ज के ऊपर लगाते बच्चों, तो हमें मिलेगा करंट, ठीक है। और जो चार्ज मोशन में आएगा उस मोशन की वजह से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। बोलो हुआ क्लियर, ठीक है। ड्यू टू दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल जनरेट व्हाट, जनरेट करंट। एकदम आसान वे में, एकदम सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन किया। ये नोट्स आप प्रिंट आउट करके साथ में रखिएगा, जब आप वीडियो देखते हो तो प्रिंट करके साथ में रखिएगा, ताकि आपको हेल्प मिलेगी। कोई पॉइंट आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो आसानी से, है ना। तो ये हो गया आपका, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल जनरेट, क्या जनरेट करेंगे, करंट जनरेट करेंगे। बोलो समझ पा रहे हो। अब बात करनी है मॉलिक्यूल्स एंड आइटम्स की बात करनी है। नाउ इन मॉलिक्यूल्स एंड आइटम्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, क्लोजली बाउंड होता है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, स्ट्रांगली होता है, स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। सो क्लोजली बाउंडेड चार्ज that closely bounded, that if we apply electric field they will not see in motion, set in motion। मगर अगर ऐसे चार्जेस को जो क्लोजली बाउंडेड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्लोजली बाउंडेड है, ऐसे चार्ज के ऊपर अगर हम लगाते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको मोशन में नहीं ला सकते बच्चों। क्यों, कि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है उसके कंपेयर में, इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेयर में वो चीज़ क्या है, ज़्यादा है। तो वहाँ पे उसको मोशन में नहीं कर सकते। इस रीजन की वजह से वहाँ पे हमें जो है कोई करंट नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ नॉन कंडक्टर प्लास्टिक आप बोल दो, रबर बोल दो। बोलो समझ पा रहे हो। तो ये होगी ये चीज़। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, बट सम मटेरियल में यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कंडक्टर की। लाइक कंडक्टर, the electron are free to move if we use this electron we can conduct current। अगर इस इलेक्ट्रॉन का यूज करा जाए, अगर इस ऐसे इलेक्ट्रॉन को, ऐसे कंडक्टर्स को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए बच्चों, तो हमें मिलेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दे दिया करंट। क्या नाम दिया, करंट। बोलो हुआ क्लियर। तो ये 1 पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन करना है 4 पॉइंट की चीज़ों में, ठीक है। समझ पा रहे हो बच्चों। अब सेकेंड पॉइंट आप देख लो, सेकेंड पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन करना है, हाउ करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो ये चीज़ समझ लो आप। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बच्चों देख लो यहाँ पे, आपने ये सीखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कहाँ सीखा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये आपने डब्बा देखा होगा, ये डब्बा है एकदम मस्त, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एनोड है, यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है, ऐसा कुछ था, देखा था हमने, ठीक है। यहाँ पे होता है सोल्यूशंस। तो यहाँ पे आपने देखा होगा NaCl का होता है सोल्यूशंस, या तो फिर कोई भी आप ले लो, ठीक है। NaCl कोई भी ले लो आप, NaCl लिए, इसमें क्या होता है, आयन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इसमें होते हैं Na+Cl- आयन्स होते हैं। तो इसमें भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, करंट फ्लो होता है बच्चों, इसमें करंट फ्लो होता है। जब जब चार्ज फ्लो होगा तब तब वहाँ पे क्या मिलेगा, करंट मिलेगा बच्चों। समझ पा रहे हो, वहाँ क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो ये देखो चार्ज फ्लो होगा Na+ और Cl-, तो इनकी मोशन की वजह से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। याद रखना बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज को हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक सोल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इस पॉइंट को कैसे टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है बच्चों, ये रहा आपके सामने, ठीक है। समथिंग कैन बी समथिंग कैन बी पॉसिबल इनटू इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस। तो ऐसी चीज पॉसिबल है इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस में, ठीक है। वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ चार्ज कैन बी मूव। तो बोथ चार्ज क्या मूवमेंट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो चार्ज की मूवमेंट की वजह से हमें क्या मिलता है बच्चों, करंट मिलता है। क्या मिलता है, करंट, ठीक है। बट यहाँ पे बट यहाँ पे बट यहाँ पे हमें जो फोकस करना है, करंट जो मिल रहा है हमें ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की मोशन की वजह से ही हमें करंट को कंसिडर करना है। नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, हमें करंट मिल रहा है। तो नेगेटिव चार्ज की मोशन को ही हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, फोकस करना है।
देखो यहाँ पे मेंशन है, बट हियर वी विल फोकस ऑन द कंडक्टर एंड द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे ही नेगेटिव चार्ज की मोशन को हम कंपेयर करेंगे और उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए करंट को हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। बोलो हुआ क्लियर, हुआ कि नहीं हुआ, आ गया समझ में? ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया पॉइंट नंबर थर्ड। तो पॉइंट नंबर थर्ड देखो बच्चों, पॉइंट नंबर थर्ड जो बच्चों वो आपका है रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। अब हमें पता है कि कंडक्टर में क्या होता है बच्चों, रैंडम मोशंस होती है, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, विचार है कुछ पढ़ी है नहीं उनको, या वहाँ भागते रहते हैं, है ना। देखो कैसे क्या होता है, लो ये हो गया आपके सामने कंडक्टर, एकदम बढ़िया, ड्राइंग पे मत जाएगा, हंसेगा मत। ठीक है, ये हो गया आपका कंडक्टर, इसमें होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मस्त मजा के फ्री इलेक्ट्रॉन एकदम दुम दबा के भागेंगे बेचारे। तो ये बेचारे क्या, इनको कुछ है नहीं, कोई ज्ञान व्यान दिया नहीं इसने, तो यहाँ भटकते रहते हैं हमारी तरह। तो क्या हमें पता नहीं है किस दिशा में हमें भागना चाहिए, तो हमें ये पता नहीं है, तो हम यहाँ उधर भागते रहते हैं। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्या करते थे, रैंडम मोशन करते रहते, ये यहाँ कभी कभी टकराएंगे दूसरे के साथ, कोलिजन होता रहेगा। समझ पा रहे हो? तो धूम दबा के भागेंगे, टकराएंगे, फिर भागेंगे, टकराएंगे, फिर भागेंगे, टकराएंगे। तो इनकी जो भागेंगे, ये भाग तो रहे बच्चों, ये भाग तो रहे, तो लेकिन ये भाग रहे, लेकिन सभी की अगर हम स्टडी करें, कोई ऐसे भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके सामने कोई ऐसे भाग रहा है, तो नेट जो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इन कंडक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अगर करंट ऐसे इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेट चार्ज, टोटल चार्ज का नेट कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। आपने देखा था कि करंट हमें कब मिलता है, जब चार्जेस का क्या हो, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ चार्जेस अंतर काटे, डिस्टेंस काटे, तब हमें करंट मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे चार्जेस जो है, नेट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल चार्जेस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो हमें कोई करंट नहीं मिलेगा, ये बार बार बेचारा हिल रहा है। ठीक है ना, तो ये हमें कोई करंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से ऐसी मोशन जो है कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करती है। अब सवाल उठता है सर इसको कैसे भगाया जाए अच्छे से यूनिफॉर्मली, आइडिया आ रहा है दिमाग में? याद करो, याद करो। अगर हमें भगाना है चार्जेस को तो हमें क्या अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, सोचो, सोचो, सोचो। आपको आंसर आ रहा है दिमाग में, मुझे पता है आपको पता है क्या आ रहा है आंसर। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे अप्लाई कर दो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओहो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, इलेक्ट्रॉन को ज्ञान मिल गया, क्या मिल गया, ज्ञान मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन जो यूनिफॉर्मली हो एकदम मस्त मजे से भागेंगे, ये लोग भागे भागे, तो इलेक्ट्रॉन को भगाया तो हमें मिला करंट, क्या मिला, करंट मिला। अब सवाल उठता सर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे कैसे? तो बच्चों लोग तुम्हारे पास है ना बैटरी, बैटरी क्या है, क्या है बैटरी? अब बैटरी आप अप्लाई करते हो यहाँ पे, तो बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है ना। तो पोटेंशियल है तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वहाँ पे। समझ पा रहे हो क्या मैं चीज़ बोल रहा हूँ? अरे बच्चों आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, इज इक्वल टू वी डी। तो वी है, डी भी है, तो क्या हो गया, हमें ई तो मिलेगी ना। समझ पा रहे हो? तो ई हमें क्या मिलेगी, मिलेगी यहाँ से इस फॉर्मूले से। ई इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी वी इज इक्वल होता है, वी इज इक्वल होता है बच्चों हमारा ई डी, है ना, थोड़ा मिस्टेक्स हो गए यहाँ पे। तो हमारा जो है, तो बच्चों हमारा जो है वी इज इक्वल टू होता है, अरे तो वी इज इक्वल होता है बच्चों हमारा ई डी। वी हमने अप्लाई करा तो हमें ई तो मिल ही जाएगा, वी बाई डी ये हो गया अपना ई। बोलो समझ पा रहे हो चीज़ को? तो बैटरी को आप अप्लाई करो बच्चों, बैटरी को, बैटरी के अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगी। तो उसी की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन भाग रहा है बच्चों। तो अब क्या अप्लाई करोगे, बैटरी। बोलो समझ में आ गया? तो हमें समझाना थर्ड पॉइंट जो हमारा था, थर्ड पॉइंट जो हमारा था बच्चों, यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है आपके सामने। नाउ वी लुक इनटू कंडक्टर, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स विथ रैंडम मोशन। हमने एक्सप्लेन किया कि रैंडम मोशन हो रही है कंडक्टर्स में। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो दे आर मूविंग रैंडमली एंड कोलाइड टू ईच अदर, टकराएंगे साले, एक दूसरे से टकराएंगे, राक्षस जाती है टकराते रहेंगे, कुछ होगा नहीं उसमें। तो नेट टकराव की वजह से नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, बिकम जीरो। सो हियर द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो एंड देयरफॉर द करंट विल बी जीरो इन सच अ कंडक्टर। तो करंट, कोनो करंट हमें नहीं मिलेगा बच्चों, कोनो करंट नहीं मिलेगा बच्चों हमें। समझ पा रहे हो?
अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों यहाँ पे क्या है आपका, तो फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों, ये रहा आपके सामने। अब आना पॉइंट आ गया, लो अब करंट हमें एक्सप्लेन करना है सिलेंडर में कंडक्टर मान के। ठीक है, ये आ गया फोर्थ पॉइंट, करते हैं इसको एक्सप्लेन। तो बच्चों आपके सामने फोर्थ पॉइंट है, तो इस पॉइंट को समझने से पहले, वैसे समझ चुके हम इस चीज़ को, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो बच्चों रैंडम मोशन करते हैं हमें पता है, ठीक है कि नहीं, रैंडम मोशन करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो रैंडम मोशन ना करे और यूनिफॉर्मली मोशन करे, उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़िया वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अब ये हो गया अपना कंडक्टर, एक तो मस्त मजा का, ये हो गया अपना कंडक्टर, इसमें होते हैं चार्जेस, ये हो गया चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो फोर्स लगेगा ऐसा। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, प्लस चार्ज भी तो होंगे, तो मतलब क्या होंगे, चार्जेस गैदरिंग हो जाएंगी शुरू। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से फ्लो होंगे, यहाँ से, है ना, ऐसे फ्लो करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से फ्लो करेंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो ये फ्लो जो है कंटिन्यूस बना रहे बच्चों, इसलिए भी हमें क्या, बैटरी अप्लाई करनी चाहिए। तो बैटरी का काम क्या होता है कि ये जो कंटिन्यूस फ्लो इलेक्ट्रॉन का वो जारी रहे, कंटिन्यूस रहे, ताकि हमें करंट मिलता रहे। तो आपको पता होगी कि करंट जब जो फ्लो ये अटक जाएगा, फ्लो बंद हो जाएगा, तब हम क्या बोलते हैं कि बैटरी जो खत्म हो चुकी है, बैटरी की जो एनर्जी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो हम नई बैटरी अप्लाई करते हैं, तो फिर से क्या होगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस है वो कंटिन्यूसली जारी रहेगा। समझ पा रहे हो, तो कंटिन्यूस फ्लो लाने के लिए क्या होंगे, चार्जेस यहाँ से यहाँ फ्लो होते रहने चाहिए। अब बैटरी में से चार्जेस कहाँ से आएंगे, तो बैटरी में बच्चों आपको पता है, इसी चैप्टर में सीखने वाला सेल, जब हम सेल पढ़ेंगे तब इसी बारे में हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, केमिकल्स। तो केमिकल्स होने की वजह से उसके बीच क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस। क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन से उनका फ्लो क्या होता है, जारी रहता है। तो ये भी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, उसकी वजह से बच्चों हमें करंट मिलता है। क्लियर हुआ, तो यही जो है फोर्थ नंबर के पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, नोट्स अगर हमें बनाने तो कैसे क्या लिखेंगे हम, ये आपके डिस्प्ले के आप पर आपको दिख रहा है पूरा अच्छे से। तो नाउ लेट अस ऑब्जर्व द कंडक्टर कीपिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हमने रखा है यहाँ पे कंडक्टर एक मस्त एकदम रखा है कंडक्टर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज आपको पता है कहाँ पे मूव करने वाले हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव करते हैं आगे। सो हियर बाय दिस एक्टिविटी देयर विल बी अ करंट फॉर अ मोमेंटरी। ठीक है ना, मोमेंटरली अगर हम करंट प्रोड्यूस करते हैं तो मोमेंटरी छोटा सा करंट हमें मिलेगा, तो उस करंट को अगर हम जारी रखना है तो क्या अप्लाई करेंगे, बैटरी। बोलो हो रहा है क्लियर, ठीक है ना। तो फॉर अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज वी विल यूज अ बैटरी एंड वी विल हैव कंटिन्यूस करंट। क्यों कंटिन्यूस करंट, क्योंकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों जारी रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा, करंट कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा। तो ये रहा बच्चों आपका टॉपिक नंबर 2.3, जिसका नाम है करंट इन अ कंडक्टर। ये रहा आपके सामने, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। 4 पॉइंट्स में डिवाइड करा है, चारों पॉइंट्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए और कैसे सवाल इसके ऊपर से बन सकते हैं, सिंगल सवाल भी बन सकते हैं इसके ऊपर से। ये जो है सवाल अपने आप में सवाल है, वाई वोट लगा दो सवाल बन गया, और समझ पा रहे हो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है और करना है चैनल को सब्सक्राइब, और अपने 3 फ्रेंड को क्या करना है, शेयर करना है इनको। ठीक है, तो आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।